बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी टू पॉइंट में। तो बच्चों आज आप हम बात करेंगे आप लोगों का बी आपका थर्ड सेमेस्टर, एक प्रकार से कहें तो बी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक, एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक, आपका एक प्रकार से जो सब्जेक्ट है, ठीक सब्जेक्ट आपका क्या है, सोशियोलॉजी। आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, ठीक यानी कि समाजशास्त्र। तो आज का एक और आपका जो पेपर नेम होता है, पेपर नेम क्या होता है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। ठीक, जो आपका लिखित एग्ज़ाम होता है, खासकर लिखित वालों के लिए है जिसका लिखित एग्ज़ाम होता है। और ऐसे बच्चे जिसका आपको 2024 में आपका दिसंबर में या फिर जनवरी के 2025 में आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक, पूरे 75 मार्क्स का। ठीक, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला देखिए, जो आपका खंड होगा 3 खंडों में विभक्त होगा। आपके प्रश्न जो होंगे 3 खंडों में विभक्त होंगे। खंड आ यानी कि सेक्शन ए, खंड बा यानी कि सेक्शन बी, और सेक्शन सी खंड सा। ठीक, प्रत्येक खंड से आपको जितने क्वेश्चन करने हैं आपको बताएंगे। ठीक, चलिए खंड आ, ठीक सेक्शन ए। सेक्शन ए में इसमें टोटल 5 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। पांचों प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। ठीक, सेक्शन ए का आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिजनों का परिभ्रमण से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो अभिजनों का मतलब होता है एक प्रकार से, यानी कि एक प्रकार से भरिमर का जो सिद्धांत है, पेरेटो का एक सिद्धांत है। ठीक, इसमें पेरेटो का यह मानना है कि मानव जाति के लोग शारीरिक और मानसिक और नैतिक रूप से असमान हैं। उसके मुताबिक समाज के कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान और योग्य होते हैं। ठीक, ये लोग समाज में अभिजन कहलाते हैं। पेरेटो ने यह भी अभिजात वर्ग को परिभाषित करते हुए कहा था कि ये लोग जो होते हैं जिनका अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचा स्थान एक प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कि अभिजात वर्ग के लोग समाज में असमान मात्रा में धन, विशेषाधिकार, राजनीतिक शक्ति या फिर कौशल रखते हैं। ठीक, वंशानुगत जो अभिजात वर्ग में व्यक्ति को उनके माता पिता से सामाजिक दर्जा और पदवी विरासत में मिलती रहती है। ठीक, इस तरह आपको अभिजनों के परिवर्तनों के बारे में लिखेंगे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सामाजिक परिवर्तन में सहायक सूचना प्रौद्योगिकी के कौन कौन से प्रमुख माध्य हैं। ठीक, तो वैसे सामाजिक परिवर्तन में सहायक सूचना प्रौद्योगिकी बहुत से माध्य हैं। ठीक, लेकिन इसमें आपको कुछ बताएंगे। देखिए, जैसे कि आपको डिजिटल समावेश होना, डिजिटल समावेश बढ़ाना एक प्रकार से, ये भी आपका सामाजिक माध्यम के अंतर्गत आएगा। और आपका जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, तरह तरह के मोबाइल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना, या फिर टेली सेंसर एवं पुस्तकालयों जैसे सूचना केंद्रों का लाभ उठाना। ठीक, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि प्रबंधन, संपर्क और वैश्वीकरण की नई शैलियाँ विकसित होती रहती हैं इससे। ठीक, और आईसीटी के जरिए अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में नए नए उत्पादन रूप सामने आते रहते हैं। ठीक, इसका मतलब है नई तकनीकी का एक प्रकार से विस्तारीकरण होना। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन सी से कि सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो सामाजिक आंदोलन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ इस प्रकार की थी, जैसे कि सामाजिक आंदोलन में संगठन और सहजता का मिश्रण होता रहता है। ठीक, इस आंदोलन में एक स्थिर संघ जैसे कि एक क्लब, एक निगम या फिर एक राजनीतिक दल की पूरी तरह से विकसित और औपचारिक संरचना का अभाव होना। ठीक, इस आंदोलन में नेताओं के पास वैध शक्ति के अर्थ में अधिकार नहीं होते हैं। इस आंदोलनों में निरंतर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती रहती है। ठीक, इस तरीके का आप लिखेंगे कुछ प्रमुख विशेषताएं। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर चौथा है सांस्कृतिकरण। ठीक, यानी कि सांस्कृतिकरण का क्या अर्थ होता है। तो वैसे तो सांस्कृतिकरण का एक प्रकार से मतलब होता है कि जात व्यवस्था में जो निचले पावदान पर स्थित जातियां हैं उनको ऊंचा उठने की कोशिश करना। ठीक, यही आपका सांस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक, या फिर कहे कि ये जातियाँ उच्च या प्रभावित जातियों रीति रिवाजों, संस्कृति और प्रचलनों को अपनाती रहती हैं। सांस्कृतिकरण समाजशास्त्र की एक परंपरिक नामक प्रक्रिया के जैसे ही रही है। ठीक, सांस्कृतिक
प्रक्रिया में जातियाँ जो होती हैं अपने रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधाराओं और जीवन पद्धति को बदलती रहती हैं। ठीक। सांस्कृतिकरण सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए प्रेरक का काम करती रहती हैं। ठीक है। इसकी वजह से निचली जातियों या जनजातियों की जीवन शैली, धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों और समारोहों में काफ़ी बदलाव आते रहते हैं। ठीक। इस तरीके के आपके सांस्कृतिकरण होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है कि लौकिकीकरण क्या होता है। ठीक। तो बच्चों देखिए, लौकिकीकरण क्या होता है, एक प्रकार से ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत पहले धर्म, मान्यताओं और रीति रिवाजों के आधार पर चलने वाली चीज़ों को अब ऐसा नहीं माना जाता है। ठीक। लौकिकीकरण में सभी चीज़ों को धर्म के बजाय तर्क संगतता के आधार पर समझाया जाता है। तर्क संगत देखिए आपको समझाया जाएगा। ठीक। लौकिकीकरण की प्रक्रिया में तर्क और विवेक के आधार पर विचारों के आधुनिक ज्ञान के आधार पर बदलना शामिल होता है। ठीक। जैसे कि आजकल आगे बढ़ते समाज हमारे लौकिकीकरण के पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हो पाता है। ठीक। लौकिकीकरण में जिसे लोग पहले धार्मिक मानते थे वह अब धार्मिक नहीं होता है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी। ठीक। सेक्शन बी में आपको केवल 2 क्वेश्चन, आपको सेक्शन बी में केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 7.5 अंक निर्धारित हैं। ठीक। तो देखते हैं सेक्शन ए में आपका एक प्रकार से पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का कि सामाजिक, सीरियल नंबर 6वां आपका, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक। तो सामाजिक कारण के जो प्रमुख कारण थे एक प्रकार कुछ इस तरीके के थे। पर्यावरणीय कारण। ठीक। आपका पहला आपका पर्यावरणीय कारण, आपका फिर जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी में नवाचार और आविष्कार, आर्थिक प्रक्रियाएं, सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक प्रक्रियाएं, विचारधारा एवं मूल्य एवं सामाजिक संस्थाएं। ठीक। ऐसे आपके सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख बहुत से कारण हैं। ठीक। जैसे कि पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने से भारतीय समाज में कई बदलाव आए हैं सामाजिक स्तर पर। ठीक। उद्योगों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कर्मचारियों की आय भी बढ़ती जा रही है, शिक्षा और रहन सहन के स्तर में सुधार से जन्म और मृत्यु दर में काफ़ी कमी आने लगी है। ठीक। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक। यह जो होती है गुणात्मक बदलाव से जुड़ा होता है जिसे कहीं न कहीं मापा नहीं जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की गति देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर करती है उस समय। ठीक। फिर आपका सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन सीरियल नंबर आपका 7वां है, क्वेश्चन नंबर 2, सांस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में अंतर बताइए। ठीक। तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण यानी कि संस्कृतिकरण क्या होता है एक प्रकार से, इसमें एक समूह अपने रीति रिवाज, विचारधारा और जीवन के तरीके को बदल लेता है, लेकिन वहीं पर पश्चिमीकरण में जो होता है एक समूह पश्चिमी देशों की संस्कृति, प्रवृत्ति और तकनीक को अपनाता है। ठीक। ये जो संस्कृतिकरण होता है वो बदल लेता है, लेकिन पश्चिमीकरण जो होता है वो अपनाता है। ठीक। फिर संस्कृतिकरण एक निम्न जाति या फिर जाति या आदिवासी समूह उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाता रहता है संस्कृतिकरण, लेकिन वहीं पश्चिमीकरण की अगर बात करें एक समूह पश्चिमी विचारधारा जो होता है, जीवन शैली और शारीरिक उपस्थिति को अपनाता है। ठीक। फिर संस्कृतिकरण की एक बात करें, संस्कृति और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। ठीक। लेकिन अगर पश्चिमीकरण जो होती है उपनिवेशवाद की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। ठीक। फिर संस्कृतिकरण क्या होता है कि भारत में देखी जाने वाला विशेष तरह का सामाजिक परिवर्तन है, लेकिन वही जो पश्चिमीकरण होता है दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा हुआ होता है। ठीक। संस्कृतिकरण जो होता है जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियों को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, लेकिन वहीं पर पश्चिमीकरण जो होती है समाजों और देशों द्वारा पश्चिमी यूरोप की प्रथाओं और संस्कृति को अपनाया जाता है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सेक्शन बी से, सीरियल नंबर 8वां,
कि सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो सामाजिक आंदोलन के किस प्रकार से कई प्रकार हैं, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं। ऐसे अन्य पर्यटन या फिर वर्गीकरण है जो हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक, ऐसी श्रेणियाँ जो उन श्रेणियों को विकसित कर देते हैं जो सामाजिक आंदोलनों के बीच अंतर करती हैं, इस पर विचार करके एक प्रकार से एक सामाजिक आंदोलन का एक प्रकार से उद्भव हो सकता है। ठीक, तो आपका एक प्रकार से जो सामाजिक आंदोलन होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला आपका होगा वैकल्पिक आंदोलन। इसमें आमतौर पर आत्म सुधार और व्यक्तिगत विश्वासों और व्यवहार में सीमित विशिष्ट परिवर्तनों पर केंद्रित होते हैं। इसमें एल्कोहलिक्स एनामिक्स या मदर अर्नग्रेड ड्रग और प्लांट प्रयुक्त जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर आपका दूसरा है मुक्ति आंदोलन। ठीक, मुक्ति आंदोलन मतलब होती है एक प्रकार से ये आबादी के एक खास हिस्से पर केंद्रित होते हैं। ठीक, और इनका लक्ष्य व्यक्तियों में आंतरिक परिवर्तन या फिर आध्यात्मिक विकास को एक प्रकार से प्रेरित करना होता है। ठीक, फिर आपका तीसरा हो गया सुधारवादी सामाजिक आंदोलन। ठीक, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन क्या होता है, इसमें सामाजिक संरचना के बारे में कुछ खास बदलाव होता रहता है। ये वह एक प्रकार से अधिक सीमित बदलाव चाहते रहते हैं कि इसमें अधिक बदलाव हो। ठीक, लेकिन उस लक्ष्य पूरी आबादी है। पर्यावरण आंदोलन, महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या फिर अधिक समकालीन हो सकते हैं। ठीक, फिर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है चौथा क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक, तो क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है, समाज के हर पहलू को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करते रहता है। ठीक, उसका लक्ष्य समाज के सभी पहलुओं को नाटकीय तरीके से बदलना होता है। फिर आपका अगला सेक्शन नंबर आपका है सी। ठीक, सेक्शन सी है जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक, जो कि आपको 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन आपको जो है 500 से 800 शब्दों में आपका उत्तर देना होगा। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन अगर यहाँ नंबर की बात करें, प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 15 नंबर का होने वाला है। 15 × 3 यानी कि आपको 45 नंबर मिलने वाले हैं सेक्शन सी से। ठीक, तो चलिए देखते हैं जो भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा हम वही सॉल्व कराएंगे। ठीक, देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर आपका पहला सेक्शन सी से, एक प्रकार से सीरियल नंबर 9 है कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है एक प्रकार से बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषताएँ हैं बहुत एक प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, फिर आपका एक प्रकार से अगला क्वेश्चन सीरियल नंबर आपका 10वां है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, सेक्शन सी से सामाजिक परिवर्तन के रेखीय तथा चक्रीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो सामाजिक परिवर्तन से जो रेखीय चक्रमान होता है उसके मुताबिक समाज में परिवर्तन का एक चक्र होता है। ठीक, इस चक्र में परिवर्तन अपनी उत्पत्ति की अवस्था से शुरू होकर फिर वहीं पर आ जाता है। ठीक, जर्मन विचारक जो हैं ओस्टवाल्ड स्पेंगलर और ओनाल्ड वाल्डो जो हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक, स्पेंगलर के मुताबिक इस समाज जो होता है एक जीवन चक्र होता है। इस चक्र में समाज जन्म लेता है। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय तथा आपका अगला क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सीरियल नंबर आपका एक सेक्शन सी का आपका दूसरा क्वेश्चन सीरियल नंबर 10वां है कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय तथा चक्रीय प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इन प्रतिमानों के अंतर की विवेचना कीजिए। ठीक, तो सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं क्या होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के मुताबिक समाज में परिवर्तन का एक चक्र होता है। इस समाज में परिवर्तन अपनी उत्पत्ति की अवस्था में शुरू होकर फिर वहीं पर आ जाता है। ठीक, जैसे जर्मन विचारक ओसवाल्ड स्पेंगलर
और ओनाल्ड वाल्डो ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस पिलगर के मुताबिक इस हर समाज एक जीवन चक्र होता है। ठीक, इस चक्र में समाज जन्म लेता है और विकसित होता है और परिपक्व होता है और फिर पतन के चरण में आता है। यह समाज जो है मूल अवस्था में वापस आ जाता है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय और चक्रीय प्रतिमानों के जो अलावा सामाजिक परिवर्तनों का एक ऐसा पैटर्न है जिसे एक दिशात्मक पैटर्न कहा जाता है। ठीक, फिर सामाजिक परिवर्तन की गति और दिशा एक प्रकार से निश्चित नहीं होती है दोनों। ठीक, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के ये जो होते हैं बदलाव देखने को मिलती रहती है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से तीसरा। ठीक, सेक्शन सी से आपका तीसरा है, सीरियल नंबर आपका 11वां है कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारकों को विवेचना कीजिए। ठीक, तो आधुनिकीकरण क्या होता है। एक प्रकार से आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपडेट करना। ठीक, या फिर उसे समकालीन बनाने की प्रक्रिया जो होती है आधुनिकीकरण कहलाती है। ठीक, जैसे कि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होना। ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होना आपका हो गया। और आपका दूसरा हो गया यातायात संचार सुविधाओं का विकास होना। फिर आपका तीसरा हो गया कि शिक्षा का भी प्रसार होना। ठीक, फिर आपका अगला है कि नगरीकरण होना। फिर पांचवा है संपर्क सूत्रों का विस्तार होना, औद्योगिकीकरण होना, पश्चिमीकरण होना, संकीर्णीकरण होना। ठीक, ये सारी जो हो गई आपके आधुनिकीकरण के एक प्रकार से आपके जो एक प्रकार से अपडेट करी हुई चीज़ें होती हैं। ठीक, फिर आधुनिकीकरण से जो एक प्रकार से कुछ बातें होती हैं कि आधुनिकीकरण में सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों में तार्किकता, सामाजिक समानता और गतिशीलता आती रहती है। ठीक, फिर सामाजिक एक प्रकार से आधुनिकीकरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास और उनका लगातार इस्तेमाल होता रहता है। आधुनिकीकरण में समाज में नए संस्थानों का अनुकूल होता रहता है। ठीक, आधुनिकीकरण से लोगों के एक प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, काम और जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। ठीक, आधुनिकीकरण से लोगों को स्वस्थ, शिक्षित और सामाजिक बुराइयों से मुक्त समाज में रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। ठीक, इस तरीके आप कुछ बना के लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।